Hello everyone. In today's video, we'll discuss about the bacterial chemotaxis. ठीक है, कि बैक्टीरिया कैसे केमिकल के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, अब इसमें आपको ये बेसिक बताऊंगा, बट इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ. जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, सो ऑब्वियसली बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजिला. ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है आपका फ्लैजिला, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी. ठीक है, अब यहाँ पर ना हम दो सिग्नल्स की बात करेंगे. एक होते हैं अट्रैक्टेंट. अट्रैक्टेंट क्या होते हैं, मतलब जिसकी तरफ बैक्टीरिया को जाना है. ठीक है, चाहे वो कोई शुगर्स हैं, कोई अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, और सेकंड आपके क्या होते हैं, रिपेलेंट्स. रिपेलेंट्स क्या होते हैं, जिनसे बैक्टीरिया को आपका अवे जाना है, क्योंकि वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब इसमें ना जो फ्लैजिला है, यहाँ पर हम दो टाइप की मूवमेंट की बात करते हैं. एक मूवमेंट होती है दैट इज योर काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होती है दैट इज बेसिकली वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होती है, मतलब पहले से उसके अंदर ये मूवमेंट है. और जनरली ये मूवमेंट किसके लिए चाहिए होती है, अट्रैक्टेंट के लिए. ठीक है, लेकिन जो दूसरी मूवमेंट है जिसे हम जो कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, आपके रिपेलेंट के. मतलब ऑब्वियसली अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो वो अट्रैक्टेंट की तरफ जा रहा है. ठीक है, लेकिन क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो वो बेसिकली रिपेलेंट से अवे जाना चाहता है. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है, जैसे काउंटर क्लॉकवाइज को हम रनिंग बोल देते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली इट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर केमिकल. ठीक है, सो काउंटर क्लॉकवाइज तो उसके अंदर पहले से ही होती है. ठीक है, दैट इज बाय डिफॉल्ट. ठीक है, लेकिन अगर कोई रिपेलेंट आता है तो कैसे मोटर की जो मूवमेंट है, एक्चुअली ऑब्वियसली फ्लैजिला है, इसमें एक मोटर होती है, तो कैसे उस मोटर की डायरेक्शन अपोजिट होती है. ठीक है, ये अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो क्या होता है इसमें. तो सबसे पहले आप ये इमेज देखो. नाउ दिस इज बेसिकली वन ऑफ द इमेज. ठीक है, सो यहाँ पर एक रिसेप्टर है. ठीक है, जिसका क्या नाम लिखा हुआ है, एमसीपी. ठीक है, सो दैट इज मिथाइल कीमोअट्रैक्टेंट प्रोटीन होता है ये. ठीक है, सो एम स्टैंड्स फॉर मिथाइल रिसेप्टर कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन. अट्रैक्टेंट प्रोटीन. ठीक है, एमसीपी. अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज तो पहले से ही है. ठीक है, अब मान लो ये जो लिगेंड है ना, यहाँ पर ये जो लिगेंड यहाँ पर आके लगा है, ये आपका रिपेलेंट है. ये क्या आपका रिपेलेंट है. ठीक है, ये जो स्टिमुलस हमने यहाँ पर शो करा है, ये क्या आपका रिपेलेंट. अब देखो इसमें क्या सिग्नलिंग होती है. अगर तो बेसिकली अगर आपका जो स्टिमुलस अगर रिपेलेंट है तो सबसे पहले एक प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है CW. क्या नाम है इसका, CW. ये एक अडेप्टर प्रोटीन है. इट इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टर प्रोटीन. तो जब CW आगे लगता है तो फिर वहां पे आगे लगता है GA. ठीक है, ये जो GA है ये एक तरह से काइनेज है. ठीक है, ये अपनी खुद की फॉस्फोराइलेशन कराता है. GA क्या आपका काइनेज. ठीक है, GA क्या आपका काइनेज. और ये क्या करता है, अपनी ऑटो फॉस्फोराइलेशन. क्या करता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन. और इसमें जो ऑटो फॉस्फोराइलेशन होती है वो होती है हिस्टिडीन की. किसकी होती है, हिस्टिडीन. ठीक है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था रिसेप्टर हिस्टिडीन काइनेज. ठीक है, तो इसके बाद जो GA है वो किसकी फॉस्फोराइलेशन करता है, GY की. ठीक है, जो हमने जैसे पढ़ा था रिस्पॉन्स रेगुलेटर, ये जो कंपोनेंट 2 था. ठीक है, और इसमें फॉस्फोराइलेशन किसकी हुई थी, एस्पार्टिक एसिड की. ठीक है, तो सबसे पहले अगर रिपेलेंट आके लगा GW, GA, GY, और GY फिर क्या कर रहा है, ये आपके जो जो डायरेक्शन है उसे क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज. क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर क्लॉकवाइज होती है तो वो रिपेलेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है. ठीक है, पहले वो एंटी क्लॉकवाइज थी बट उसको उसने क्लॉकवाइज कर दिया. ठीक है, तो ये तीन प्रोटीन आपने याद रखने हैं. सबसे पहले एक का नाम है GW, GA और GY. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे चलो अब डायरेक्शन रिवर्स होगी बट उसके थोड़े टाइम के बाद आपको GY को दोबारा क्या करना है, आपका इनएक्टिवेट करना है. ठीक है, तो वो कराता है GZ. ये क्या आपका एक फॉस्फेटेज है. ये क्या आपका एक फॉस्फेटेज. फॉस्फेटेजेस क्या होते हैं, जो
फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो ची जी है ये आपका फॉस्फेटेज है, ठीक है। तो इस सिग्नलिंग में हमने डब्ल्यू की बात करी, ए की बात करी और वाई की बात करी, और जब सिग्नल चला गया उसके थोड़े टाइम के बाद यू नीड टू इनएक्टिवेट दिस जी वाई एंड दैट इज बाय द एक्शन ऑफ जी जी, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो आपको दो प्रोटीन और दिख रहे हैं, एक है ची आर और एक है ची बी, ठीक है। ये जो ची आर है ये बेसिकली क्या कराता है, मिथाइलेशन। ये मिथाइलेशन, अगर ये मिथाइलेशन कर देता है तब आपकी सिग्नलिंग आगे नहीं जाती है, ठीक है। क्योंकि ये आपका कब एक्ट करता है, जब अट्रैक्टेंट आता है। ऑब्वियसली जब अट्रैक्टेंट आएगा तो आप नहीं चाहते ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो या काउंटर क्लॉकवाइज तो पहले ही है, तो उसमें आपको जब अट्रैक्टेंट आगे लगता है तो जीआर क्या कर देता है, वो मिथाइलेशन करा देता है रिसेप्टर की। तभी से हमने क्या बोला है, मिथाइल एक्सेप्टर कीमोअट्रैक्टेंट प्रोटीन, ठीक है। जब इसकी मिथाइलेशन होगी तो आगे सिग्नल नहीं जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टेंट के लिए तो आपको काउंटर क्लॉकवाइज ही चाहिए, वो तो पहले से ही है उसके पास। तो जब जीआर इसकी मिथाइलेशन करा देता है तब सिग्नल आगे नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि तब आपने मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। और एक इसमें क्या देखा गया, ची बी। ये जो ची बी है ये मिथाइल ग्रुप को एक तरह से रिमूव करता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो। और इसको भी कौन एक्टिवेट करता है, ची ए। ची ए था ना, ची ए ची डब्ल्यू के बाद ची ए था, ची ए ने अपनी फॉस्फोरिलेशन करी थी, ये ची वाई को भी एक्टिवेट करता है और ये ची बी को भी एक्टिवेट करता है, ताकि अगर पहले से मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको हटाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ची ए जो है, क्योंकि पहले इसकी खुद की फॉस्फोरिलेशन होती है और बाद में ये फॉस्फेट को ची वाई के ऊपर लगाता है या ची बी के ऊपर। तो ची आर का काम है मिथाइल ग्रुप को ऐड करना, ची बी का काम है मिथाइल ग्रुप को रिमूव करना, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये क्या सीक्वेंस है आपका, ठीक है। तो डब्ल्यू ए वाई, और ये तभी काम करेगा जब आपका रिपेलेंट आएगा, ठीक है। अट्रैक्टेंट की प्रेजेंस में जीआर मिथाइलेशन कर देगा, और जब मिथाइलेशन कर देगा तो आगे सिग्नल नहीं जाएगा, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू रिवर्स द डायरेक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इट वाज काउंटर क्लॉकवाइज, सो वी डू नॉट वांट टू चेंज इट्स मूवमेंट, ठीक है। ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सिग्नलिंग के बारे में। एक और इमेज है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक और इमेज इन्होंने दिखा रखी है। अब इसमें देखोगे ना, हम मेन यहाँ पर बात करेंगे जो मैंने अभी आपको ची ए बताया, ठीक है। देखो अगर तो अट्रैक्टेंट्स ज्यादा है, अगर यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर इसमें डायग्राम बनाते हैं कि प्लस या माइनस की तरफ जा रहे हैं, कि अट्रैक्टेंट्स की जो एक तरह से अमाउंट है या जो जो भी वो लिगेंड है वो कम होता जा रहा है। ऑब्वियसली जब अट्रैक्टेंट्स ज्यादा है तो मैंने आपको क्या बताया है कि हमने सिग्नलिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमने जो फ्लैजिला की जो रोटेशन है उसको उल्टा नहीं करना है। तो उस टाइम पे ची की एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी। लेकिन जब रिपेलेंट्स होंगे या अट्रैक्टेंट्स नहीं है तब ची की एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि ये जो सिग्नलिंग हमने पढ़ी ना, दैट इज इन रिस्पॉन्स टू रिपेलेंट। तब हमने जो मोटर की डायरेक्शन है उसे रिवर्स करना है। अगर अट्रैक्टेंट है तो वो तो पहले से उसकी बाय डिफॉल्ट कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो तो पहले से ही है। तो अट्रैक्टेंट की प्रेजेंस में, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना उसने यही लिखा कि अट्रैक्टेंट की प्रेजेंस में ची ए की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि अट्रैक्टेंट की प्रेजेंस में उसकी एक्टिविटी कम, क्योंकि क्योंकि ये अगर एक्टिविटी बढ़ेगी फिर तो ये पूरा सिग्नल जाएगा ना, और ये सिग्नल तो रिवर्स करेगा, जो कि हमने करना नहीं है। लेकिन जब आपका रिपेलेंट होता है तभी एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो अभी बढ़ा ची ए से सिग्नल जाएगा मेनली, पहले ची डब्ल्यू है फिर ची ए है फिर ची वाई, और ची वाई क्या कराता है, वो फ्लैजेलर मोटर जो है वहां पर एक्ट करता है और उसकी मूवमेंट को क्या कर देता है, वो अपोजिट कर देता है, ठीक है। तो अट्रैक्टेंट की प्रेजेंस में ची ए की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम, अट्रैक्टेंट, ये आपने याद रखना है। और रिपेलेंट की प्रेजेंस में एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। बस ये सीधा सा पॉइंट है, उसमें यही स्टेटमेंट गलत थी क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा अट्रैक्टेंट की प्रेजेंस में ची ए की एक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अट्रैक्टेंट हमेशा आपने याद रखना है, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, जो मूवमेंट है दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये जो सिग्नलिंग है ऑब्वियसली ये मेनली कब होगी, इन रिस्पोंड टू रिपेलेंट, और रिपेलेंट के कोरिस्पोंडिंग आपका बेसिकली क्लॉकवाइज, ठीक है। और रिपेलेंट की प्रेजेंस में ही ची ए की एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा।
So this is all about bacterial chemotaxis.